पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। एनआरओ हुआ तो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, चेयरमैन नैब का दो टोक ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पहले दिन कहा था अपना आइन और कानून के मुताबिक करूंगा। कायदे पे इख्तलाफ नैब की तफ्तीश का हिस्सा बन सकता है। वज़ीर आज़म को इस्तेहकाक नहीं कि वो नैब की कार्रवाई का सामना ना करे। हिज़्ब इक़्तिदार को रियायत के लिए कभी दबाव नहीं आया, दबाव आया भी तो सर नहीं झुकाएंगे। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि तहरीरी फैसला अभी तक आया नहीं है, उस फैसले के ऊपर जो है वो उसके मुताबिक फिर अमल करेंगे जो ही वो फैसला आता है। हुकूमत का बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम फौरी तौर पर ECL से ना निकालने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं वजारत दाखिला ने 20 लोगों का नाम फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त की, काबीना ने दरख्वास्त फौरी कबूल करने से माजरत की। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद मामला देखेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा सिंध हुकूमत को दिए जाने वाले पैसे ओमनी के हाथों निकल जाते थे, विफाक अब बरहाए रास्त सिंध में पैसे खर्च करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात के ऊपर हैरत का इजहार किया है कि जब वो खुद वहाँ रह ही नहीं रहे और वज़ीर-ए-आज़म का कोई सेटअप ही वहाँ नहीं है तो भी इतना ज़्यादा बिल जो है वो क्यों आया। लिहाजा उन्होंने अपने ही जो स्टाफ है उसके ऑडिट का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म हाउस के बिजली के बिल से मुतालिक खबर पर वज़ीर आज़म ने हैरत का इजहार किया, कहा वहाँ कोई रहता नहीं तो इतना बिल कैसे आया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ के ऑडिट का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग, बताया वज़ीर आज़म ने गैस की जामे पॉलिसी फौरी तौर पर तैयार करने की हिदायत कर दी। काबीना ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली को चेयरमैन CDA का इजाफी चार्ज दे दिया। एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA के एडिशनल MD का आर्जी चार्ज दिया गया। खुसरो बख्तियार ने कहा महंगाई के मुताबिक BISP फंड्स में इजाफा करेंगे। मुश्किलें बढ़ी तो कुर्बतें बढ़ी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में राब्ते। कोच लखपत में कैद नवाज शरीफ से PP रहनुमा मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात, आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। राना सना भी पीपल्स पार्टी के वकील बन गए। JIT पर इल्जामात की बारिश कर दी, बोले JIT की बनी गाला में मीटिंग्स होती थी, वुज़रा की कमेटी को ब्रीफिंग दी जाती थी। वज़ीर आज़म ने JIT रिपोर्ट की मंजूरी दी थी। NRO की बातें करने वाले बताएं कहां है NRO। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक, नवाज शरीफ ने शिकायतों के अंबार लगा दिए, बोले जेल के कमरे ठंडे हैं, हीटर भी मर्जी से चलता है, ठंड के बाइस तबीयत भी खराब हुई थी। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मुशाहिदुल्लाह कायद से मिलने आए। अल-असीसिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील और जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। हमजा शहबाज ने नैब तलबी का परवाना हवा में उड़ा दिया, आज पेश होने से माजरत। हमजा शहबाज से गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम पर पूछगछ होना थी। शहबाज शरीफ की राहदारी रिमांड में 14 दिन की तौसी, 24 जनवरी को पेश करने का हुक्म। चेयरमैन नैब मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म, नैब लाहौर की कारकर्दगी को सराहा।
सुप्रीम कोर्ट में स्कूल्स की जायद फीसों का मुकदमा, अदालती हुक्म पर अमल से स्कूल बंद हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर की दुहाई, चीफ जस्टिस ने कहा अपने स्कूल बंद करने हैं तो कर दें, अरबों रुपए कमा रहे हैं। टैक्स वालों को कहता हूं स्कूल मालिकान के अकाउंट्स को ऑडिट करें, पर्चा दायर करें। लॉ एंड जस्टिस कमीशन से असातिज़ा को निकालने और सहूलतों में कमी पर रिपोर्ट तलब। कराची में स्कूल वैन्स मालिकान की मनमानी, वैन से गैस सिलेंडर हटाने का फैसला मानने से इनकार। गाड़ियां खड़ी करके कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। वालिदैन ने बच्चों को स्कूल पहुंचाया। वजीर ट्रांसपोर्ट से NIG को खत लिख दिया। स्कूल वैन से सिलेंडर निकलवाने के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। DG खान सीमेंट फैक्ट्री पर हर्जाने का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने पानी के चार्जेस 60 से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिए। चीफ जस्टिस ने DG सीमेंट फैक्ट्री के मालिकान को आईना दिखा दिया, कहा ये इज्जतदार लोग हैं, चौधरी पर जुर्माने का लफ्ज आ जाए तो इनकी इज्जत खराब हो जाती है, कहा अब आपकी इज्जत बहाल होगी। आखिर सच ज़बां पर आ ही गया। भारतीय आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत का एतराफ़ कर लिया। जनरल रवात ने कहा पाकिस्तान की जासूसी के लिए क्वाडकॉप्टर्स भेजते हैं। पाकिस्तानी फौज ने हमारे 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। जनरल रवात ने LOC पर आबादी को निशाना बनाने का भी एतराफ़ कर लिया। LGBT issues, in the army these are not acceptable. We will still be dealing with them under various sections of the Army Act where they become eligible. सर्जिकल स्ट्राइक की भड़के मारने वाली भारतीय फौज नई मुश्किल में फंस गई। भारतीय आर्मी चीफ अपनी फौज में हमजिन्स परस्ती से परेशान। जनरल बिपिन रावत कहते हैं भारतीय फौज में हमजिन्स परस्ती की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर मवासलात फराज सईद नाकिस मनसूबाबंदी पर मोटरवेज हुकाम पर बरहम, कहा इंतहाई उजलत और बगैर मनसूबाबंदी के दर्जनों शाहराहें बनाई गई। सिर्फ सड़क काफ़ी नहीं, मवासलाती निज़ाम और दीगर सहूलतें भी देखें। आइंदा किसी भी मनसूबे की तामीर से कबल मनसूबाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध काबीना क्या कर रही है, कारकर्दगी कैसी है, बिलावल भुट्टो ने जवाब मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आला समेत वज़रा का हंगामी इजलास कल बुला लिया, कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब। MQM लंदन का सेटअप जेल में फाल। MQM लंदन के गिरफ्तार टारगेट किलर मोहम्मद रोशन ने अहम हकाइक से पर्दा उठा दिया। कैद मुल्जिमान से मुत्तहदा लंदन के रहनुमाओं ने राब्ते बहाल करने की कोशिश की। मुल्जिम का तफ्तीश के दौरान सनसनीखेज इंकशाफ, 6 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का भी एतराफ़ किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आमना सजाद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा एक ब्रेक के बाद।